तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एआई मॉडल की जो एआई की दुनिया में ना सचमुच धूम मचा रहा है। इसका नाम है किमी 2.5। और सुनिए, ये बस कोई दूसरा एआई मॉडल नहीं है। नहीं, ये तो काम करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका लेकर आया है। पर इससे पहले कि हम इसमें और गहरे जाएं, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एआई को कोई मुश्किल सा काम दिया, जिसमें कई सारे स्टेप्स हों और वो बस धीमा हो गया या फिर बीच में कहीं अटक गया? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? तो पता है इसकी असली वजह क्या है? ज्यादातर एआई मॉडल्स ना अकेले काम करते हैं, मतलब एक लोन वुल्फ की तरह। पर किमी 2.5 ये इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये अकेले काम नहीं करता, ये तो हर काम के लिए एक पूरी की पूरी टीम बना लेता है। और यही यही वो रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ये है किमी के 2.5। और ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, ये एक नया ओपन सोर्स मॉडल है जो सीधे इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों को टक्कर दे रहा है। सोचिए, जीपीटी 5.2, क्लॉड ऑपस 4.5 और जिमिनी 3 प्रो। और कमाल की बात यह है कि एजेंट्स, कोडिंग और इमेज जैसे कई बेंचमार्क्स पर ये या तो उनके बराबर है या उनसे भी आगे निकल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किमी के 2.5 में ऐसा क्या खास है? इसकी इतनी ताकत आती कहाँ से है? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नए फाउंडेशन से। एक ऐसा फाउंडेशन जो विजन, मतलब देखने की काबिलियत, और टेक्स्ट यानी भाषा, इन दोनों को एक बहुत ही अनोखे तरीके से मिलाता है। इस टेक्निक का नाम है जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, पहले क्या होता था? पुराने मॉडल्स को ना पहले सिर्फ टेक्स्ट पर ट्रेन करते थे और बाद में उसमें विजन को जोड़ा जाता था। लेकिन किमी के 2.5 ये बिल्कुल अलग है। ये टेक्स्ट और इमेज दोनों को एकदम शुरुआत से ही एक साथ ट्रेन करता है। और इसका नतीजा ये है कि ये दोनों ही कैपेबिलिटीज एक दूसरे को और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? जब आप इसे विजुअल टास्क पर ट्रेन करते हैं तो उसकी टेक्स्ट को समझने की, रीजनिंग की पावर भी बढ़ जाती है। कमाल है ना? और अगर आपको सबूत चाहिए तो ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है। आप देखिए, विजुअल रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बाद MLLU प्रो जैसे जो प्योरली टेक्स्ट बेस्ड बेंचमार्क्स हैं, ये मॉडल की नॉलेज और रीजनिंग को टेस्ट करते हैं, उनमें 1.7% का इंप्रूवमेंट आया है। मतलब ये कोई हवा में कही बात नहीं है, ये जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन सच में वाकई में काम करता है। ओके, तो ये तो हो गया इसका मजबूत फाउंडेशन। लेकिन अब हम आते हैं किमी के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, और इसका नाम है एजेंट स्वॉर्म। ये मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी तरीका है। तो ये एजेंट स्वॉर्म है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक मेन एआई है जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। ये बेसिकली एक एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है। अब जब इस ऑर्केस्ट्रेटर को कोई कॉम्प्लेक्स काम मिलता है ना, तो ये क्या करता है? ये फौरन उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स की एक पूरी टीम खड़ी कर देता है, और ये सारे सब एजेंट्स एक साथ पैरेलल में उस काम पर जुट जाते हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इस पूरे प्रोसेस को एकदम परफेक्टली दिखाता है। देखिए, बीच में है ऑर्केस्ट्रेटर। ये एक बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ता है और फिर हर टास्क को एक अलग सब एजेंट को असाइन कर देता है। जैसे एक हो गया एआई रिसर्चर, दूसरा हो गया फैक्ट चेकर, तीसरा हो गया वेब डेवलपर। और ये सब के सब एक ही टाइम पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और एक बात और, ये जो सब एजेंट्स है ना, ये कोई जनरल पर्पस एजेंट्स नहीं है। नहीं, ऑर्केस्ट्रेटर काम की जरूरत के हिसाब से ऑन द फ्लाई बिल्कुल स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स बनाता है, जैसे बायोग्राफी रिसर्चर या क्रॉस रेफरेंस एनालिस्ट या फिर टाइमलाइन इन्वेस्टिगेटर। ये तो ऐसा है जैसे हर काम के लिए एक कस्टम बिल्ट ड्रीम टीम तैयार की जा रही हो। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि ये नया टीम बेस्ड अप्रोच असल में परफॉर्मेंस के मामले में कैसा है? क्या ये सच में बेहतर है? चलिए पता लगाते हैं। तो यहां पर है एक सीधा सीधा मुकाबला, सिंगल एजेंट वर्सेस एजेंट स्वॉर्म। देखिए, एक सिंगल एजेंट सीक्वेंशियल काम करता है, मतलब एक काम खत्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा। जाहिर है ये स्लो होता है। दूसरी तरफ एजेंट स्वॉर्म पैरेलल में काम करता है, जो इसे बनाता है सुपर फास्ट। एक सिंगल एजेंट कॉम्प्लेक्स कामों में उलझ सकता है, लेकिन एजेंट स्वॉर्म ये तो एक साथ कई ब्रांचेस को हैंडल कर लेता है, जिससे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स भी आसानी से निपटा देता है। और ये ग्राफ इस बात का जीता जागता सबूत है। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं वो है एजेंट स्वॉर्म और ब्लू लाइन है सिंगल एजेंट। वाई एक्सिस पर परफॉर्मेंस है, एक्स एक्सिस पर हैं स्टेप्स। अब आप खुद ही देखिए, एजेंट स्वॉर्म यानी रेड लाइन कितने कम स्टेप्स में कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस अचीव कर रही है। द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर। तो नंबर्स में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट स्वॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्च टास्क्स पर एक सिंगल एजेंट के मुकाबले 4.5 टाइम्स, जी हां 4.5 टाइम्स तक ज्यादा फास्ट है।
ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक ह्यूज लीप है। लेकिन देखिए, किमी K2.5 की कहानी सिर्फ इसकी अमेजिंग टेक्नोलॉजी पर ख़त्म नहीं होती। शायद इसकी असली ताकत इस बात में है कि इसे इस्तेमाल कौन कर सकता है। और वो इसलिए क्योंकि किमी की टीम ने इस मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया है। इसका मतलब समझिए, ये अब सिर्फ एक कंपनी का प्राइवेट टूल नहीं रहा, नहीं, ये अब पूरी दुनिया के डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए एक टूल किट बन गया है। एक ऐसा टूल किट जिससे वो एआई की नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ आगे ले जाने की सोच है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम लोन जीनियस एआई के दौर का अंत देख रहे हैं? क्या एक नए कोलैबोरेटिव एआई इंटेलिजेंस की युग की सुबह हो रही है? किमी K2.5 निश्चित रूप से इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा, बहुत ही पावरफुल कदम है, और ये हमें एआई के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।